So today we are going to study chapter number 3. So please open your books, page number 13. So our chapter number 3 is climate. So climate बेसिकली क्या होता है? क्लाइमेट होता है कि हमारा जो वेदर होता है, वेदर की जो कंडीशंस होती हैं, जब वो लॉन्ग टर्म वेदर्स हो जाते हैं, यानी कि 1 ईयर का, 2 ईयर्स का, या 30 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, तब उसको क्या बोलते हैं? हम उसको क्लाइमेट बोलते हैं। सम डेज आर हॉट एंड सनी, कुछ डेज हॉट और सनी होते हैं, यानी कि गर्म होते हैं और जब सूरज निकला हुआ होता है। सम डेज आर वेट एंड इट रेन्स अ लॉट, कुछ दिन जो होते हैं वो गीले होते हैं, गीले से वो रात के मॉइस्ट होते हैं, वहाँ पे उन डेज में बहुत सारा रेन हुई होती है। एंड समटाइम्स दे आर वेरी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग, और समटाइम्स क्या होता है, बहुत हॉट डेज होते हैं जब जो है हवाएं भी बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, ड्राई होती हैं, गर्म होती हैं। समटाइम्स दे आर थंडरस्टॉर्म्स एंड फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग लाइट अप द स्काई, दिस इज द डेली वेदर। और कुछ टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो बिजली गरजती है, बादल बरसते हैं, देन उस दिन हमारा जो वेदर होता है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है। सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डेली वेदर कहते हैं, यानी कि डेली हमारा जो वेदर जो है वो चेंज होता है। मॉर्निंग में समटाइम्स सनी होता है, इवनिंग में वो जो है रेनी हो जाता है, एंड रात को क्या होती है, थंडरस्टॉर्म हो जाता है। तो ये हमारा डेली का वेदर होता है जो चेंज होता रहता है। तो द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, जो वेदर क्या है वो चेंज होता रहता है डे टू डे। However, in some places it is cold, कुछ places में क्या होता है वो ठंडा होता है for long period of time, ठीक है। It is so cold that often instead of rain, snow or hail fall from the clouds, ठीक है, कि बारिश की बजाय वहाँ पे क्या होती है, बर्फबारी होना शुरू हो जाती है। Then उसके बाद है in some places very little rainfall during the year, ठीक है। This land is hard and dry and the temperature is usually hot in the dry and cool at the night, ठीक है। और sometimes क्या होता है, कुछ एरियाज में मॉर्निंग में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा जो है हॉटनेस होती है, एंड रात में क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है मौसम, ठीक है। और यूजुअली ऐसा वेदर जो है वो डेजर्ट्स में होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज ये दो पिक्चर्स हैं। इन दो पिक्चर्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या शो किया हुआ है, डिफरेंट वेदर्स का। स्नो इन मालम जब्बा इन सवात, के मालम जब्बा में सवात में क्या है, यहाँ पे स्नो हो रही है। और ये वेदर कौन सा है, ये बहुत ही गर्म वेदर है इन सक्खर। सक्खर में यूजुअली जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो गर्म ही रहता है। ओके, सो नेक्स्ट इज वी से दीज प्लेसेस हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। हमने कहा कि दोनों प्लेसेस में जो है डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं। क्लाइमेट इज द वर्ड, ठीक है, डेट वी यूज फॉर यूजुअल वेदर ऑफ अ प्लेस हैज ड्यूरिंग अ ईयर। क्लाइमेट हम कब बोलते हैं? क्लाइमेट हम किसी भी प्लेस के लिए तब बोलते हैं जब वहाँ का वेदर को ऑलमोस्ट एक ईयर गुजर जाता है, एक ईयर के बाद, एक साल के बाद वहाँ का जो वेदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि लंबे अरसे का जो हमारा वेदर होता है, देन हम एट द एंड उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। अगर हम डेली के बारे में बात करेंगे, डेली एटमॉस्फेयर, देन हम उसको वेदर बोलेंगे। So in some parts of the Pakistan we have a warm climate high up on the mountains of the north, ठीक है। It is mostly cloudy throughout the year. In the south it is generally warm at all, ठीक है। So पाकिस्तान में वेदर जो है वो ऑलमोस्ट हर तरह का वेदर है। पाकिस्तान में गर्मियाँ भी होती हैं, पाकिस्तान में सर्दियाँ भी होती हैं, पाकिस्तान में जो है वो हिली एरियाज में जो है वहाँ पे स्नोफॉलिंग भी होती है। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो पूरा साल जो है वो ठंडा रहता है। और कराची का जो एरिया है, जो गर्म एरिया, जो साउथ एरिया है, वो यूजुअली सारा साल गर्म रहता है, ठीक है। सो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है। काल सीजन, क्लाइमेट को जो है वो हमने डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि डिफरेंट जो है टर्म्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीजन्स बोलते हैं। और पाकिस्तान में जो है लकीली 4 सीजन्स होते हैं, ठीक है, सबको पता है। विच वन इज समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, ठीक है। द वार्म टाइम ऑफ द ईयर इज कॉल्ड समर, जब गर्मी होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? वो समर होता है। द कोल्ड टाइम, ठीक है, जब ठंडा टाइम होता है हम उसको बोलते हैं कि वो विंटर होता है। समर एंड विंटर आर द सीजन्स। समर एंड विंटर क्या होती हैं? वो सीजन्स हैं, ठीक है, कि एक समर का सीजन होता है और एक विंटर का सीजन होता है। दे आर 2 अदर सीजन्स, दो और अदर सीजन्स भी हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? एक स्प्रिंग है और एक ऑटम है। स्प्रिंग यानी कि बहार, और ऑटम मीन्स खजा। इन ऑटम, ऑटम में क्या होता है? विच कम्स आफ्टर समर, जो समर के बाद आती है, यानी कि गर्मियों के बाद आती है। इट ब्रिंग्स टू गेट कूलर एंड लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज। ऑटम में क्या होता है कि हल्की हल्की सर्दी आना शुरू हो जाती है और पत्ते जो हैं वो भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्या होता है? विच कम्स आफ्टर विंटर, जो सर्दियों के बाद आती है। इट ब्रिंग्स टू गेट वार्मर, वो उसके बाद उस सीजन में क्या होती है? हल्की हल्की गर्मी आना शुरू हो जाती है और न्यू लीव्स और प्लांट्स जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि हर जगह डिफरेंट तरह के ब्यूटीफुल कलर्स के जो है वो फ्लावर्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं।
So we can tell the climate of a place by measuring the daily temperature and keeping a record of changes in the weather over a long period of time. ठीक है, we can then make a map to show the weather or the climate of any place in the world. हम क्या करते हैं कि हम लोग जितना भी हमारे पास पूरे मुल्क हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो पूरे साल का जो है टेम्परेचर जो है उसका एक रिकॉर्ड बना लेते हैं। देन उस रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं मैप के थ्रू जो है वो हम शो करवाते हैं कि हमारे कंट्री का जो है पूरे वर्ल्ड में जो है कंट्री का जो पूरे ईयर का जो वेदर है वो कैसा था। आइदर वो जो है बहुत ज़्यादा गर्म था या बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा था, वो सर्दियाँ ज़्यादा हुई हैं, ये गर्मियों का टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास क्या है एनुअल नंबर ऑफ रेनी डेज है। ठीक है, कि पूरे साल में जो है हमारे पास जो है कि रेन्स कौन से एरियाज में कितनी हुई है। पर्पल जो कलर है लाइट पर्पल वो हमें बता रहा है कि 90 से 100 मिलीमीटर जो है वो रेन हुई है। देन उसके बाद थोड़ा सा डार्क पर्पल बता रहा है कि 80 टू 90 है। इसी तरह सो ऑन जब बिल्कुल लाइट में आ जाएगा शेड जो स्काई ब्लू शेड में आ जाएगा, स्काई ब्लू और ग्रे शेड में आ जाएगा, वहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये एरियाज जो ये वाले एरियाज हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेस देन 10 मिलीमीटर रेन हुई है। यानी कि यही पूरा साल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी रही है, यहाँ पे रेन क्या है बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो ये हमारे पास चार्ट है, मैप है, जिसके अंदर हमें शो होता है कि ये, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पूरे रेन ईयर में जो है रेन कितनी हुई है और उससे हमारे टेम्परेचर में क्या इफेक्ट आया है। देखो, टेम्परेचर हीट इज मेजर्ड विद अ थर्मोमीटर। टेम्परेचर हम किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से। और टेम्परेचर का जो है यूनिट क्या होता है, सेल्सियस होता है। ठीक है, रेनफॉल जो है वो मेजर की जाता है मिलीमीटर में विद अ रेन गेज। रेन गेज के साथ, रेन गेज क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं टेम्परेचर जो रेनफॉल है वो मेजर करते हैं। जैसे कि वो आप लास्ट में देख रहे हो कि वहाँ पे जो है वो रेन गेज है जिसमें जो क्या होती है कि रेनफॉल जो है यहाँ पर आके जब वो रेन्स के ड्रॉप्लेट्स आते हैं, ड्रॉपलेट्स जहाँ तक ड्रॉपलेट्स रुकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ तक ड्रॉपलेट रुकते हैं तो हमें पता चलता है कि इतनी मिलीमीटर जो है वो आज रेनफॉल हुई है। नाउ नेक्स्ट इज वी यूज अ वेव, वेदर वेव। ठीक है, वेदर वेन टू टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ये वेदर वेन है जिससे हमें क्या पता चलती है विंड की डायरेक्शन कहाँ पर है। आइधर वो नॉर्थ से चल रही है, आइधर वो साउथ से चल रही है, वो ईस्ट से चल रही है या वो वेस्ट से चल रही है। विंड स्पीड इज measured by an anemometer और a barometer measures air pressure। ठीक है, एनेमोमीटर और बैरोमीटर से क्या होता है एयर का प्रेशर फाइंड किया जाता है कि एयर की जो है स्पीड जो है वो प्रेशर जो है वो कितने प्रेशर से चल रही है। Other instruments are used to measure the wind speed, ठीक है, the amount of the sunshine and water vapor in the atmosphere. People who study the weather and the climate and keep records are called meteorologists। और जो लोग जो है क्लाइमेट का और रेनफॉल का और वेदर का डाटा रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो कि मेट डिपार्टमेंट में जो डिफरेंट जॉब्स करते हैं और जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि वेदर फोरकास्ट क्या है। सो हमारी रीडिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। ओके, सो नाउ हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेदर, और ये वेदर से कैसे डिफरेंट है। तो क्लाइमेट क्या है, इज यूजुअली और टिपिकल वेदर अ प्लेस हैव ओवर लॉन्ग ओवर ईयर और सेवरल ईयर्स। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, हमने जब चैप्टर का रीड किया था कि क्लाइमेट जो है वो किसी भी जगह का वेदर है जो कि एक साल या साल से ज़्यादा पे मुश्तमिल हो। यानी कि साल से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल या उससे भी ज़्यादा सालों का जो कलेक्टिवली कार्ड हम जब बोलेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। ठीक है, और वेदर क्या होता है, वो डेली वेदर होता है, डेली का एटमोसफेयर होता है जो डे टू डे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। सो डिस्क्राइब द काइंड ऑफ क्लाइमेट इन योर एरिया। हमारे एरियाज में जो है वो किस तरह का क्लाइमेट है हमने वो डिस्क्राइब करना है। जनरली वी हैव अ वार्म क्लाइमेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है यूजुअली वो गर्म ही होता है, बट द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्ट एरियाज हैव कोल्ड विंटर्स। ठीक है, लेकिन जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे यूजुअली क्या होता है, कोल्ड विंटर्स होते हैं, यानी कि वो सर्दियाँ होती हैं, वहाँ पे वो इलाका जो है वो थोड़ा सा ठंडा होता है। जैसे कि मरी, नारान और कगान का एरिया जो है वो यूजुअली सारा साल ठंडा रहता है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द कूलेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कूलेस्ट पार्ट कौन से हैं। द माउंटेन एरियाज ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान इज द कूलेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो है गिलगित बल्तिस्तान के जो एरियाज हैं वो ज़्यादातर क्या रहते हैं, वो कूल रहते हैं। सो नेक्स्ट इज हमारे पास ये बुक वर्क है। ठीक है, ये बुक वर्क है, ये हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंट्स के नेम है कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से कौन सा काम करते हैं। जैसे कि रेन गेज से हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग रेन मेजर करते हैं कि कितनी रेन हुई है, हम लोग थर्मोमीटर से फाइंड करते हैं कि टेम्परेचर कितना है, एनेमोमीटर बैरोमीटर से फाइंड करते हैं कि स्पीड कितनी है, विंड वेव से जो है हम उसकी जो है हवा की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। सो आप लोगों ने बुक वर्क में से सिर्फ ए वाला जो पार्ट है वो करना है, उसके आंसर्स की ये आपको डिस्क्राइब जो है यहाँ पे मिले हुए हैं। आपने सिर्फ ये वाला काम जो है वो बुक पे करना है और बाकी सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपने कॉपी पे करने हैं और अच्छे तरीके से इसको याद करना है। थैंक यू।